आप देख रहे हैं अमेज नाउ। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अमेज नाउ का एस्ट्रो वर्ल्ड नाउ प्रोग्राम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर सप्ताह हम अपने आचार्य मनीष मोहन जी के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। नवमंडल में ग्रह गोचर की स्थिति, साप्ताहिक राशिफल, तमाम कॉलर्स के सवालों का समुचित उपाय और जवाब भी बताया जाता है। और इसके अलावा हम उस सप्ताह के ग्रह यानी इस बार हम शनि ग्रह पर भी विस्तार से बात करेंगे। तो हमारे साथ इस समय आ चुके हैं, मौजूद हैं आचार्य मनीष मोहन जी। तो हम चलते हैं उनसे मुखातिब। आचार्य मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। हमेशा की तरह, हर सप्ताह की तरह इस बार भी हमारे दर्शक आपके सामने हैं, आपसे तमाम बातों को जानने के लिए। और शुरू करते हैं। ओम गंगणपतये नमः। आज 20 तारीख पूर्णिमा तिथि, आज से ही पितरपक्ष प्रारंभ हो रहा है। इस सप्ताह ग्रह गोचर नवमंडल में 9 ग्रह इस प्रकार से हैं। सूर्य, मंगल, बुध कन्या में, शुक्र तुला में, वृश्चिक में केतु महाराज, मकर में शनि महाराज, बृहस्पति कुंभ में, राहु महाराज वृष में। चंद्रमा सप्ताह के शुरुआत में कुंभ में रहेंगे। आज रात्रि से मीन में इनका समावेश होगा जी। चूँकि आपने बताया जैसा कि पितृपक्ष शुरू हो रहा है, तो इसलिए कोई तीज त्यौहार की तो बात होनी नहीं है इसमें। जी जी जी। तो थोड़ा सा संक्षेप में पितृपक्ष पर भी आप। श्राद्ध सर्वश्रद्धा का विषय है। श्राद्ध है तो श्रद्धा होनी आवश्यक है। बिना श्रद्धा का श्राद्ध संपन्न नहीं माना गया है। शास्त्रों में मनुष्य के लिए 3 श्रीण, देव श्रीण, ऋषि श्रीण और पितृ श्रीण, यह 3 श्रीण बतलाए गए हैं। इनमें पितृ ऋण को उतारना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जिन माता पिता हमारी आयु, आरोग्य, सुख, सौभाग्य के लिए अनेक यत्न प्रयास करते हैं, उनके ऋण के मुक्त न होने पर हमारा यह जन्म निरर्थक है। यह भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा इसमें खर्च है। जी। सर्वसुलभ जल, जी, यौ यानी जौ, तिल, पुष्प इत्यादि से श्राद्ध संपन्न करने पर, और गोग्रास निकालना है। 1, 3 या 5 ब्राह्मण लोगों को भोजन खिला करके, दक्षिणा दे करके, अतः इस कार्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और श्राद्ध जरूर करनी चाहिए। जिन लोगों के माता पिता की तिथि हो, उस तिथि पर यह श्राद्ध करना आवश्यक है। आपका कहना है कि जिन जातकों के माता पिता नहीं हैं, इस दुनिया में जा चुके हैं, उनकी तिथि अनुसार उनको श्रद्धा और समर्पण भाव से उन्हें याद करना और जो उपाय इन्होंने बताए हैं, जो तरीके बताए हैं। जी। तो ये रहा श्राद्ध का विषय रहा जी। और अब हम एक कॉलर हैं गोरखपुर से ही, वृंद सागर जी। वो अपनी छोटी बहन के बारे में फिर से कुछ बात करना चाहते हैं। जी, उनको सुन लेते हैं हम लोग। जी। नमस्कार पंडित जी, मेरी एक सिस्टर है अदिति सागर, जिसका जन्म 10 जनवरी 1996 सुबह 6 बजे वेडनेसडे के दिन हुआ था, कप्तानगंज कुशीनगर में। मैं इसकी कुंडली जानना चाह रही थी। इनकी बहन का नाम अदिति सागर है। 10 जनवरी 1996 सुबह 6 बजे कप्तानगंज इन्होंने बतलाया है। इनकी राशि सिंह आ रही है। ग्रह गोचर के अनुसार इनका सूर्य की महादशा है 17 मई सन 2023 तक। सिंह राशि के अनुसार इनका स्वभाव भी जिद्दी वाला है। इनका सर्विस का योग 23 नवंबर सन 2021 से शुरू हो रहा है, किंतु इनका प्रगति 17 मई 2023 तक से होगा। धैर्य और संयम आवश्यक है। इनको ज्योतिष के अनुसार माणिक रत्न 6 से 7 रत्ती का दाएं हाथ के अनामिका में दिन रविवार को कांसे की मुद्रिका में धारण करना है। तो ये थे अदिति सागर जी के बारे में आपने बताया। अब चलते हैं राशिफल की ओर, साप्ताहिक राशिफल की ओर। जी। मेष, अस्थायी आय का स्रोत संभव, मानसिक शांति रहेगी, व्यर्थ के क्रोध से बचें, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। वृष, व्यवसाय से लाभ,
व्यापार में विस्तार संभव, नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है, कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, धैर्य आवश्यक है, संयम से रहें। मिथुन, समय आपका उत्तम चल रहा है, आत्मविश्वास बढ़ेगा, माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखें, व्यवसाय में नया अनुबंध हो सकता है, जो बच्चे सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उत्तम समय है, प्रयास करें। जी, एक और कॉलर है, ये गोरखपुर से ही संतोष जी। जी, ये अपने बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। मेरे बेटी का जन्म तारीख है 3/9/2011। जन्म का समय है 4:15 सायंकाल। जन्म स्थान है गोरखपुर सदर हॉस्पिटल। पंडित जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे बेटी का पढ़ाई कैसा रहेगा, पढ़ नहीं रही है, और उसका भविष्य। प्रणाम पंडित जी। संतोष जी ने बताया इनकी बेटी का जन्म तिथि 3 सितंबर सन 2011 शाम को 4:15 गोरखपुर। इन्होंने पूछा है बेटी की पढ़ाई कैसी रहेगी, भविष्य कैसा रहेगा। बेटी का लगन निकल रहा है मकर, राशि आ रही है तुला। संतोष जी, आपके बेटी का भविष्य बहुत उज्जवल है, थोड़ी जिद्दी है। इसका 2 साल बाद काफ़ी अच्छा समय शुरू होगा, इसको आप अच्छे से पढ़ावें, भविष्य इसका अच्छा रहेगा। लॉ, सीए या सीएस ऐसी जगहों पे पढ़ाई करेगी, कॉमर्स लाइन भी अच्छा रहेगा। शनि की महादशा है, इस नाते थोड़ी जिद्दी है। इसको गले में लाजवर्त गले में इसको काले धागे में दिन शनिवार को धारण करें। हरि कृपा। जी, तो ये थे कॉलर संतोष जी, जिनकी बेटी के बारे में बड़े चिंतित रहे। आपने उनके उपाय बताए, उनकी बेटी के भविष्य के बारे में बताया। फिर चलते हैं अगली जो राशियां हैं उन राशियों की तरफ, राशिफल की तरफ। जी, कर्क, शैक्षिक कार्यों में सुखद अनुभव, महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता का योग, वाणी पर संयम रखें, आर्थिक लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। सिंह, मित्रों का साथ मिलेगा, पुराने मित्रों के सहयोग से कुछ व्यापार संभव, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, व्यर्थ के व्यय से भी बचें। कन्या राशि, आपकी राशि में सूर्य, मंगल, बुध 3 बड़े ग्रह इकट्ठे हैं, कोई बड़ा अनुबंध मिल सकता है। सूर्य मंगल की वजह से थोड़ा क्रोधी स्वभाव भी बढ़ेगा, इस पर नियंत्रण रखें। बड़े वाहन का भी योग बना हुआ है। जी, कन्या राशि का बड़ा उत्तम समय चल रहा है। 3 बड़े ग्रह पिछले सप्ताह भी आपने कुछ ऐसे जी, बताया था बिल्कुल कन्या बिल्कुल राशि पर। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद। तो अब चलते हैं, एक और कॉलर हैं जी। प्रियंका, वो अपने बेटे के बारे में कुछ जानना चाहती हैं। पंडित जी नमस्कार। मेरे पुत्र का नाम कुशाग्र है। उसका जन्म तिथि है 21/1/2009। जन्म समय है शाम 4:11 और जन्म स्थान है गोरखपुर। वो तीक्ष्ण बुद्धि का है, लेकिन काफ़ी जिद्दी स्वभाव है। उसका भविष्य किस क्षेत्र में रहेगा, किस क्षेत्र में उसको पढ़ाई करवाऊँ? जी, आपने अपने बेटे के लिए पूछा है, कुशाग्र के लिए, जिनकी जन्म तिथि है 21 जनवरी सन 2009 शाम को 4:11 गोरखपुर। आपके बेटे का लगन आ रहा है मिथुन, राशि आ रही है वृश्चिक, नक्षत्र आ रही है अनुराधा, चौथे चरण में जन्म हुआ है। आपके बेटे का विद्या योग बहुत अच्छा रहेगा। इसको आईटी, इंजीनियरिंग या अनुसंधान का विषय, जहां वैज्ञानिक कार्य, वैज्ञानिक क्षेत्र में जाने की संभावना है। बेटा आपका काफ़ी उत्तम है, इसको पढ़ाएं। इनको ज्योतिष उपाय के अनुसार पन्ना 4 से 5 रत्ती का लॉकेट में चांदी में इनको बुधवार के दिन धारण करें। हरि कृपा। इनका नाम भी कुशाग्र। कुशाग्र हैं, कुशाग्र है भी और कुशाग्र रहेंगे। प्रतिभा का धन है इनके पास। ये बच्चा बहुत तेज होगा। थोड़ा चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, थोड़ा ध्यान देना होगा इसके व्यवहार पे, आगे ठीक हो जाएगा। पन्ना पहना है। अच्छा, चलते हैं जातकों के शेष राशिफल की ओर। तुला, आपके राशि पर आपके स्वामी शुक्र स्वयं विराजमान है। मालव योग का सुंदर निर्माण है।
बड़े वाहन, बड़ी भूमि, कोई बड़ा नया व्यापार का भी योग है। श्रृंगार, वस्त्र पर धन व्यय होगा। वृश्चिक, कार्य क्षेत्र पर लाभ का योग, बड़े भाई से सहयोग, कार्यालय में अपने उच्च अधिकारियों से कृपा मिलेगा। कोई यात्रा का भी योग। धनु, कुम्हारे लोगों के लिए विवाह के अवसर, धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे। क्रोधी स्वभाव पर नियंत्रण रखें, थोड़ा आंख के रोगों पर सावधानी रखें। जी, तो एक और कॉलर बचे हैं, हम उनकी बात सुन लेते हैं। जी, पंडित जी नमस्कार। छोटा बेटा है आपके ही नाम राशि मनीष श्रीवास्तव, जिसकी पैदाइश गोंडा जनपद में दिन शुक्रवार 12 मई भोर में 1:40 पंडित जी इसने बीटेक कर रखा है और लेकिन जॉब छोड़ के वापस बिजनेस करने गोरखपुर चला आया। अब आप बताएं कि इसका भविष्य क्या होगा, इसके साथ के दोस्तों का कोई कुप्रभाव तो नहीं है। आपने अपने बेटे के लिए पूछा है। जन्म तिथि है 12 मई 1994, रात्रि को 1:40 जिला गोंडा। आपके बेटे का लगन निकल रहा है कुंभ, शनि बैठे हैं लगन में, सस नामक महाराज योग है। किंतु राहु की चल रही है महादशा 15 अगस्त 2029 तक, उसमें भी बुध का प्रत्यंतर है 15 फरवरी 22 तक। आपके बेटे बहुत प्रतिभावान हैं, टैलेंटेड हैं, अच्छा धन मान सम्मान अर्जित करेंगे। अभी राहु, थोड़े अपने व्यवहार पे संयम रखें, नशे की तरफ बिल्कुल न जाएं। फ्लैट, प्रॉपर्टी, ठेकेदारी, इन जैसे चीज़ों से भी आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। वृष राशि के अनुसार है तो अच्छे खर्च आप अपने श्रृंगार पर भी करेंगे। आपको ज्योतिष उपाय के अनुसार बढ़िया सा पन्ना 6 से 7 रत्ती का दाएं हाथ के कनिष्ठिका में दिन बुधवार को चांदी में धारण करें और प्रत्येक बुधवार आप श्री गणेश जी को हरा दुर्वा, ग्रीन ग्रास, हरा दुर्वा श्री गणेश जी को चढ़ाएं। मंत्र है ओम गंगणपतये नमः 11 बार बोलिए। हरि कृपा। ये कई बार हमने देखा है कि जैसे अभी आपने इनके बेटे मनीष को आपने बोला कि पन्ना धारण करने के लिए किसी को, तमाम अलग अलग जातकों को अलग अलग रत्न आप बताते हैं, तो ये कैसे निर्धारित होता है कि इनको इतने रत्ती का, बहुत अच्छा आपने बोला 6 रत्ती। कुंडली में जो अच्छे भाव ग्रह हैं, केंद्र या त्रिकोण के स्वामी कितने डिग्री के हैं, उन डिग्री के आधार पे हम रत्नों का चयन करते हैं। अच्छे ग्रहों के मालिक है किंतु सुप्ता अवस्था में पड़े हुए हैं, उनके ग्रह के अच्छे बल के जागृत के लिए डिग्री के अनुसार रत्नों का निर्माण होता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है आपके वजन के बराबर का 10% रत्न पहनना आवश्यक होता है। अच्छा, ग्रह पॉजिटिव है, अच्छे ग्रह के मालिक हैं, वो अच्छा लाभ करें। तो सभी जातक तो अपनी इन चीज़ों को अंदर से किस खाने में, किस ऊंचे पद पर कहाँ बैठा, ये तो पता नहीं चल पाएगा। बिल्कुल, इसीलिए किसी विद्वान या अन्य ज्योतिष या विद्वान से इसको दिखा करके इसको धारण करना चाहिए। ऐसे अपने आप में बहुत अच्छी बात। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे जी। आपने कई बार कहा कि थोड़ा किसी भी जातक को या उपाय बताते हैं या राशिफल के समय आप बोलते हैं कि थोड़ा इंतजार करो जी, थोड़ा धैर्य रखो जी। कई बार हमने जैसे सुना। दशाओं महादशाओं के आधार पर हमने कई बार कहा है कि इनकी दशाओं के अनुसार थोड़ा धैर्य रखें, समय आने अच्छे आने की प्रतीक्षा करें। धैर्य और प्रतीक्षा ये बड़े शब्द हैं, किंतु जीवन में उम्मीद की किरण रखते हैं। इसी पर मुझे कहना है कि मुझे भी इंतज़ार बड़ा बेहद पसंद है जी, क्योंकि वह वक्त वह बहुत उम्मीदों भरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर इंतज़ार करने में आदमी को निराशा के भाव नहीं रखने होने चाहिए जी, आशा उम्मीदों के भाव रखने चाहिए, क्योंकि जीवन ही संघर्ष है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। तो चलते हैं अब शेष राशिफल की ओर। जी, मकर, संतान पक्ष से खुशी, मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा। तनाव से बचें, कोई यात्रा का योग है और उस यात्रा से लाभ है। कुंभ,
पारिवारिक वाद विवाद होने की संभावना, कारोबार में परिश्रम रहेगा, किसी कानूनी अड़चनों से सफलता का योग, उदर रोगों से सावधानी। मीन, किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता का योग, यात्रा के भी योग हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि, भूमि, कला, संगीत के क्षेत्र में रुझान, मित्रों का साथ रहेगा। अब जो शेष समय बचा है वो है, हमें ग्रहों पर बात करना था और आज का समय है शनि ग्रह पर बात करने का। लेकिन उससे भी पहले हम जो मान्यता है जो लोग कि शनि से लोग डरते हैं, भय खाते हैं, और कई लोग तो ऐसे हमने देखा है कि वो कुछ लोग तो पूजा करते हैं कि शनि देव को मनाना है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो शनि की पूजा भी नहीं करना चाहते हैं, वो इतना डरते हैं, भयभ्रांत हैं। शनि देव कर्मों के अनुसार फल देने वाले ग्रह हैं, जैसा कर्म वैसा फल, यानी कि वो न्याय। अगर आपने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं तो शनि महाराज कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, और अगर लगता हो कि मुझसे त्रुटि हो गई हो तो जरूर उसका प्रायश्चित करने के लिए उनका पूजन या उसको सुधार के लिए अच्छे कार्य करें, किंतु मन में आप निगेटिव धारणा बना रखे हैं तो उसको निकालना होगा। अच्छा, शनिदेव सूर्य पुत्र यो कर्म फलदाता माने गए हैं। पाखंडी लोग इसे अशुभ ग्रह मानते हैं, हाँ, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह कर्म के अनुसार फल देते हैं। यह पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं। यह कर्म के अनुसार फल देने वाले होते हैं। मकर, कुंभ इनकी स्वराशि है। तुला में ये उच्च के होते हैं, मेष राशि में ये नीच के होते हैं। नीलम इनका रत्न है, शनिवार इनका अपना दिन है, लोहा इनका धातु है। शनि के मित्र बुध और शुक्र हैं। शनि से सूर्य, चंद्र और मंगल की शत्रुता है। बृहस्पति से सम रहते हैं। शारीरिक रोगों में यह वायु विकार, हड्डियों के रोग, गठिया, दांत के रोग शनि के कारक रोग माने गए हैं। मंत्र इनका ओम शं शनश्चराय नमः। शनि से ही आप सुने होंगे अढ़ैया लग गया है, हाँ, साढ़े साती लग गई है, साढ़े साती। तो शनि से ही अढ़ैया और साढ़े साती का निर्माण होता है। शनि जब आपके जन्म राशि से चौथे या 8वें आते हैं तो अढ़ैया होती है। द्वादश और द्वितीय और राशि पे आने पे साढ़े साती का निर्माण होता है। ज्योतिष में यह कानून की पढ़ाई कराने वाले, खोजक यानी अनुसंधान करने वाले, आविष्कारक, गणित की पढ़ाई करने वाले, जज, कानूनची, वकील इत्यादि इनके कारक पद हैं। सस नामक महायोग, पंच महायोग में सस नामक महायोग बनता है। जब केंद्र या चंद्र से शनि केंद्र में हो, त्रिकोण में हो तो सस नामक महाराजयोग का निर्माण होता है। ऐसे जातक इंजीनियरिंग, राजनीतिक, जज इत्यादि का पद धारण करते हैं। जी, अभी आपने एक जातक का देखा था जिसके एक पहले खाने में जी हाँ, बिल्कुल देखा है। उनका कुंभ लगन है, बिल्कुल सस नामक राजयोग बना है। शनि अपने स्वराशि कुंभ में विराजमान है। जातक ने बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है। जातक भविष्य उज्ज्वल है। जातक थोड़ा अपने ऊपर विश्वास रखें, और अभी चूंकि राहु चल रहा है तो मन में कुछ कुरीतियाँ आ सकती हैं। मैंने ये नहीं कहा कुछ आ सकती हैं, उसका वो ध्यान रखें, उपाय। तो ये था आज हम लोगों ने शनि ग्रह पर, शनि देवता पर बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छी जानकारी हुई। यहाँ भी ढैया, अढ़ैया और साढ़े साती पर भी आपने बताया जी। तो इसे और कोई उपाय है इसे शांत करने का, अगर कहीं उनका आक्रोश है? बिल्कुल वैदिक अनुसार ये नहीं है कि उपाय करने से, अगर आप अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात। अगर आप अपने माता पिता का ध्यान, उनका आशीर्वाद लेते हैं तो शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि के कुछ कारक रिश्ते भी होते हैं। अगर आप अपने नौकर, अपने अधीन काम करने वाले लोग, अपने अधीनस्थ का भी आप उनका सम्मान करते हैं तो शनि आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। गरीबों का या जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब में जी रहे हैं, उनको आप आवश्यकता अनुसार सहयोग करें तो अभी शनि अच्छे होते हैं। बहुत अच्छी बातें बताई आपने।
तो आचार्य जी, आज फिर समय हमें संकेत दे रहा है, यहीं रुकने का आदेश है जी। तो हमें लेना होगा विदा। ओम गणपतये नमः। तो ये थे आचार्य मनीष मोहन जी, जिन्होंने आज फिर एक बार काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें बताई, श्राद्ध की बातें बताई, श्राद्ध किन्हें करना है, कैसे करना है। चूँकि सप्ताह कोई तीज त्यौहार, चूँकि पितृपक्ष शुरू हुआ है इसलिए कोई तीज त्यौहार नहीं होगा, आपने बताया। इसके अलावा तमाम कॉलर्स की जानकारी दी। दोस्तों, इसी समय एक बात मुझे ये भी कहना है कि हमारी स्क्रीन पर लगातार एक नंबर चलता रहे, मोबाइल नंबर, उस पर आप अपना व्हाट्सएप पर जाएं, अपना वीडियो बनाएं और अपने सवाल बेहिचक आप उनसे पूछ सकते हैं, वीडियो बनाकर सेंड कर सकते हैं। और उस पर ख़ास बात यह है कि अपना नाम बताने के साथ साथ जन्मस्थान, जन्मतिथि और वो समय ज़रूर बताएं। तो आज का हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।